गांव के सबसे पापी इंसान की लाश को गांव में लाया जाता है, जिसे देखकर कुछ लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि इसने अपने जिंदगी में इतने पाप किए थे कि गांव वालों ने उसे समाधि दंड देने का तय किया ताकि उसकी आत्मा को कभी शांति ना मिले और दूसरा जन्म। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक छोटी बच्ची को देख पाते हैं जो एक औरत की सर को लेकर पुलिस स्टेशन आ रही होती है। इस वाकया को देख वहां के सारे लोग पुलिस बहुत ही ज्यादा डरने लगती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और यहाँ पर शॉक्ड कर देने वाली बात यह है कि यह सर किसी और का नहीं, राधा का है। इसके बाद कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, यानी कि तिरुपति को उसकी पत्नी राधा ने मारा था ना, उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। तो तिरुपति की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लाया जाता है। यहाँ का डॉक्टर तिरुपति का पोस्टमार्टम करने के बाद इसका सर धड़ से जोड़ देते हैं। इसके बाद उसकी डेथ बॉडी उसके परिवार वालों को सौंप देते हैं। तिरुपति का छोटा भाई और उसका दोस्त उसकी लाश को घर पर लाते हैं। यहाँ तिरुपति का अंतिम संस्कार करने के लिए गांव का एक भी शख्स इसके पास नहीं आता। तिरुपति की डेथ बॉडी को देखने के बाद गांव के सारे लोग अपने अपने घरों में जाकर दरवाजे खिड़की बंद कर लेते हैं। अब सच्चाई जानने के बाद गांव के बड़े बुजुर्ग लोग गांव की पंडित जी को बुलाकर यह कहते हैं कि उस तिरुपति की लाश उसके घर पर आई है। पंडित जी, उस तिरुपति ने हमसे हमारी बेटियों को छीन लिया, गांव का बहुत बुरा हाल कर दिया था। मरने के बाद भी उसकी आत्मा चैन से नहीं रहनी चाहिए, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। पंडित कहता है कि अब इसका बस एक ही सॉल्यूशन है और वो है कब्र दंड। ये करने के बाद उसकी आत्मा को चैन कभी भी नहीं मिलेगी। गांव के लोग पूछते हैं कि ये क्या है पंडित जी। पंडित कहता है कि अगर हमारे घरों में किसी की मौत होती है तो हम क्या करते हैं, दफनाते हैं या तो फिर जला देते हैं। लेकिन तिरुपति के साथ हम ऐसा नहीं करेंगे। अमावस्या के दिन एक बड़ी सी कब्र खोदकर तिरुपति की डेथ बॉडी को उसमें खड़ा करके काली मुर्गी का ब्लड उसके सर पर डालना होगा और उसी तरह सारे गांव वालों के पुराने कपड़े, नाखून उस कब्र में डालना होगा। इसी को बोलते हैं कब्र दंड। अब सारे गांव वाले ऐसा करने के लिए राजी हो जाते हैं। अब गांव के फैसले के मुताबिक तिरुपति का भाई और उसका दोस्त तिरुपति की डेथ बॉडी को गांव की सीमा पर ले जाते हैं। तिरुपति की आत्मा तिरुपति की डेथ बॉडी के साथ ही होती है। वह लोगों से बात करने की कोशिश करता है, मगर उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता। वह कहता है कि अरे भाई देखो, मेरी लाश को मेरा भाई दोस्त अकेले ही ले जा रहे हैं, तुम भी साथ आओ ना। तिरुपति का खास दोस्त भी आगे नहीं आता। गांव के बॉर्डर पर आने के बाद तिरुपति का दोस्त और भाई सरपंच से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जी, आप तिरुपति को छोड़ दो ना। मैं मानता हूं कि तिरुपति ने गलती की, लेकिन मरे हुए आदमी को कौन सजा देता है। लेकिन गांव वाले उनकी बात नहीं सुनते। अब तिरुपति की बॉडी के साथ वो रिचुअल किया जाता है। देखो, किसी भी लाश को दफनाते वक्त उसे लेटाया जाता है, लेकिन तिरुपति की लाश को खड़े ही दफनाया जाता है। अब यह रिचुअल कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को हिमालय के एक गुफा में 3 साधु को दिखाया जाता है। बड़ा साधु अपने दोनों शिष्यों को बोलता है कि ओडेला गांव में एक बुरी आत्मा जागृत होने वाली है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। अगर उस बुरी आत्मा को एक मौका मिला तो वह उस गांव का सर्वनाश कर देगा। एक शिष्य पूछता है कि गुरुजी, अब उस गांव को कौन बचाएगा। गुरुजी कहते हैं कि जब शैतान का जन्म होता है तो उसी के साथ भगवान भी जन्म लेते हैं। किसी न किसी रूप में वो वक्त बहुत जल्द ही आने वाला है। अब इसके बाद कहानी यहाँ से 6 महीने आगे शिफ्ट होती है, जहां पर हम लोग ओडेला गांव के लोगों को देख पाते हैं जो बहुत ही खुशी के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होते हैं। और काफी दिनों के बाद आज इस गांव में एक शादी होने वाली होती है। सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब इसी रात पंडित विवाह कराकर जब जा रहा होता है तो कुछ लड़के पंडित जी को बुलाकर कहते हैं कि अरे पंडित जी, पहले 2 पैक लगा लीजिए, उसके बाद घर जाना। तो पंडित भी उसी तरह लड़कों के पास आकर 2 पैक लगा लेता है। आज जिस लड़की की शादी हुई उसका कजन होता है इन्हीं में से एक लड़का। कहता है कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था, मगर आज उसकी शादी हो गई। दारू के नशे में आकर वह लड़का अपने दुख भरी दास्तां पंडित को सुनाने लगता है। गुस्से में बोलता है कि आज मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। कहता है कि आज मैं उसके घर जाकर उसके साथ दुष्कर्म करके सारा इल्जाम तिरुपति के आत्मा पर डाल दूंगा। यह बातें सुनकर पंडित इस लड़के को डांटने लगता है कि तुम ऐसी उल्टी सीधी काम मत करो। अब पंडित यहाँ से जाने लगता है, तभी पंडित को सूसू लगती है। वह पेशाब करने के लिए तिरुपति की कब्र की तरफ जाने लगता है। अब अंधेरा होने की वजह से यह पंडित तिरुपति के कब्र के ऊपर ही पेशाब करने लगता है। जब पंडित यहाँ से वापस जाता है तभी इसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है, जिस वजह से इसके पैर से काफी सारा ब्लड गिरने लगता है। अब इसी तरह कुछ ब्लड तिरुपति के लाश के ऊपर गिर जाते हैं। इसके बाद होना क्या था, तिरुपति की आत्मा तो इसी की तलाश में था। पहले तिरुपति की आत्मा इस पंडित के शरीर में घुसता है। इसके बाद पंडित अपनी बाइक को हवा में उड़ाकर उस शादी वाले घर के बाहर पहुंच जाता है। घर में आते ही दुल्हन को देखकर तिरुपति का आत्मा मदहोश होने लगता है। यही सोच रहा होता है कि अब मरने के बाद भी मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। मैं इन गांव वालों को दोबारा से जबरदस्त सबक सिखाऊंगा। थोड़ी देर के बाद दूल्हा दुल्हन अपने कमरे में जाकर रोमांस करने लगते हैं। उसी वक्त पंडित उनके कमरे में जाकर दूल्हे को मार मार कर खत्म करता है। दुल्हन बोलती है, अरे पंडित, तू पागल हो गया है। अगर इस बारे में मेरे पापा को मालूम पड़ेगा तो तेरा क्या हाल करेंगे, तू सोच भी नहीं सकता। पंडित बोलता है, मरे हुए आदमी को कितनी बार मारोगे। पंडित नहीं, मैं हूं तिरुपति। अब यह बातें सुनकर दुल्हन के तो होश ही उड़ जाते हैं कि पंडित की बॉडी के अंदर तिरुपति की आत्मा है।
इसके बाद तिरुपति इस दुल्हन का बाल पकड़कर जोर से लात मारता है, जिससे इसका पूरा बाल उखड़ जाते हैं और इसी हालत में इसके साथ दुष्कर्म करता है। कुछ देर के बाद जब इस वाकया के बारे में गांव वालों को मालूम पड़ती है तो सारे गांव वाले इस घर के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी होती है। पुलिस इस पंडित को गिरफ्तार भी कर चुके होते हैं। पंडित पुलिस को बोलता है कि सर, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो बस यहाँ पर अपना फोन लेने के लिए आया था। पुलिस वाले पंडित की कोई भी बातों पर यकीन नहीं करते। इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर बहुत ही बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। तभी पंडित को उन 4 लड़कों के बारे में याद आता है कि सर, जब मैं अपना फोन लेने के लिए वापस उस दुल्हन के घर जा रहा था तो 4 लड़के उस लड़की को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तो पुलिस उन 4 लड़कों को ढूंढकर पुलिस स्टेशन लाकर उनकी भी धुलाई करने लगता है। वो लड़के बोलते हैं कि सर, हमने किसी को नहीं मारा, बस ऐसे ही शराब के नशे में बोलते जा रहे थे। अब अगले सीन में हम लोगों को अलबकश से नाम के शख्स को दिखाया जाता है, जो इसी गांव के एक दरगाह में रहता है। गांव में किसी की तबीयत बिगड़ी, किसी के शरीर पर भूत प्रेत आता तो अलबकश उनकी मदद करता। फिलहाल एक बच्ची के ऊपर काला साया होता है। उसके माँ बाप को काली मुर्गी देकर कहता है कि ये मुर्गी गांव के आखिर में जाकर फेंक दो। मतलब कि कुछ रिचुअल बताने लगता है। तो उस लड़की के माँ बाप रात के वक्त गांव के सीमा पर आकर वो रिचुअल करने लगते हैं। बाद में बिना पलटे उस बच्ची के माँ बाप यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वेंकटेश नाम का शख्स दूसरे गांव जाकर वापस अपने गांव आता है। तो रास्ते के दौरान किसी चीज को देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो ये है कि तिरुपति का आत्मा कब्र से निकलकर उस मुर्गी को काचा ही खाने लगता है। इस वाकया को देख वेंकटेश अपनी गाड़ी घूमकर दूसरे रास्ते से निकल जाता है। सुबह होने के बाद वेंकटेश गांव वालों को इकट्ठा करके रात के इन्हीं सारी वाकया के बारे में बताता है। यहीं पर अलबकश भी होता है। गांव के काफी सारे लोग वेंकटेश के बातों पर यकीन ही नहीं करते, शिवाय अलबकश के। उसी वक्त गांव का एक बड़ा आदमी आकर इन सारे लोगों को अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने लगता है। अलबकश पूछने लगता है कि अरे, आपने इस वक्त शादी क्यों रखी? गांव के हालात के बारे में आप तो अच्छी तरह जानते हो। वह शख्स कहता है कि रिश्ता और लड़का दोनों बहुत अच्छा है, इसलिए मैं जल्दी से शादी का डेट फिक्स कर दिया। आप लोग शादी पर जरूर आना। अगर किसी को डर लगे तो वह ना भी आ सकता है। अब इसी रात तिरुपति का आत्मा अपनी साइकिल को लेकर सारे गांव में चक्कर लगाने लगता है और बोलता है कि तुम सारे गांव वाले सुख शांति के साथ अपनी नींद पूरी कर रहे हो, ना कर लो, क्योंकि जल्द ही तुम लोगों को जिंदगी में तबाही मचने वाली है। अगले दिन तिरुपति के परिवार के लोग आकर इसके कब्र के ऊपर इसकी मनपसंद की चीजों को रखने लगते हैं। कब्र के पास तिरुपति की साइकिल को देखकर यह लोग हैरान में रह जाते हैं। तिरुपति की माँ तिरुपति के छोटे भाई को डांटने लगती है कि तुम तिरुपति की साइकिल लेकर यहाँ क्यों आए। उसका भाई बोलता है कि नहीं माँ, मैं यहाँ पर साइकिल लेकर नहीं आया। तिरुपति की माँ कहती है कि जरूर तुम ही लाया होगा शराब की नशे में, चलो अब साइकिल लेकर यहाँ से चलो। तिरुपति के फैमिली के लोग यहाँ से जब चले जाते हैं तो तिरुपति की आत्मा कब्र से बाहर आकर वह सारी चीजों को खाने लगती है। कुछ दिनों के बाद फिर से इस गांव में शादी होने लगती है। कुछ दिनों पहले एक शख्स ने कार्ड बांधी थी ना, उसी की बेटी की शादी होती है। शादी के दौरान यहाँ सरपंच आता है। वो इस विवाह को अच्छे से संपन्न कराकर अपने ट्रैक्टर से वापस घर जाता है। रास्ते के दौरान इसे सुसु लगता है तो यह तिरुपति के कब्र के पास जाकर पेशाब करने लगता है। पेशाब करते हुए कहता है कि अरे तिरुपति, अगर तुम आज जिंदा होते तो उसकी बेटी की हालत ठीक मेरी बेटी की तरह ही होती। इसी दौरान सरपंच के पैर में कांटा चुभता है, जिससे इसका ब्लड तिरुपति के डेड बॉडी पर जा गिरता है। इसके बाद होना क्या था, तिरुपति की आत्मा इस सरपंच की बॉडी के अंदर चली आती है। सरपंच अपने ट्रैक्टर को उड़ाते हुए उसे शादी के घर के पास पहुंचता है, लेकिन इस घर में रिश्तेदारों के अलावा दूल्हा दुल्हन मौजूद नहीं होता। बाद में मालूम पड़ता है कि उस शख्स ने अपनी बेटी की फर्स्ट नाइट अपने खेतों के बीचों बीच अरेंज किया है। इस समय दोनों रोमांटिक मूड में होते हैं, तभी यहाँ सरपंच आकर सारे खेत में आग लगाकर दूल्हा दुल्हन को बहुत ही बुरी तरह से मारपीट कर खत्म कर देता है। मतलब कि दुल्हन के साथ दुष्कर्म करके इसे जान से खत्म करता है और दूल्हे को जिंदा जला देता है। सुबह जब गांव वाले पुलिस वाले पहुंचते हैं तो इस वाकया को देख हर किसी के होश ही उड़ जाते हैं। अब यह सब होने के बाद उस लड़की का फादर सरपंच और पंडित को पुलिस स्टेशन से बाहर लाकर बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। इंस्पेक्टर इन्हें समझाता है कि आप कानून को हाथ में मत लीजिए, सब कानून देख लेगा। यहाँ पंडित और सरपंच का यही कहना होता है कि वो तो हमारी बेटी जैसी थी, हम उन्हें कैसे मार सकते हैं। उसी वक्त अलबकश आकर सारे गांव वालों को रोकने लगता है। कहता है कि यह दोनों बेकसूर हैं, इन्हें मत मारो। इसी समय वेंकटेश सारे गांव वालों को एक वीडियो दिखाने लगता है। कुछ दिनों पहले वेंकटेश ने देखा था ना कि तिरुपति की आत्मा एक कच्चे मुर्गे को खा रही है, और कुछ सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि तिरुपति की साइकिल सारे गांव में चक्कर लगा रहा था और कुछ गांव वालों को तिरुपति के कब्र के पास रोने की आवाज सुनाई पड़ी। अलबकश कहता है कि तिरुपति तो मर गया, लेकिन अभी भी उसकी आत्मा जिंदा है। कब्र दंड के नाम पर तुम लोगों ने अपने आप को ही दंड देने लगे। तभी एक कमिश्नर इस गांव पर आता है। अलबकश की बातें सुनकर सारे गांव वालों को डांटने लगता है। कहता है कि इस दुनिया में भूत प्रेत नहीं होते और तुम ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो। पंडित और सरपंच दोनों क्रिमिनल है, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अलबकश इस कमिश्नर को समझाने की बहुत कोशिश करता है,
लेकिन कमिश्नर बोलता है कि तुम भूतों के नाम लेकर उन दोनों क्रिमिनल को बचाना चाहते हो, क्या इन सब में तुम्हारा भी हाथ है? अलबक्कश कहता है कि कमिश्नर सर, आपको भरोसा करना ही होगा मेरी बातों पर। कमिश्नर बोलता है कि इस गांव में भूत नहीं, मैं आप लोगों को यकीन दिलवाऊंगा। इसके बाद कमिश्नर तिरुपति के कब्र के पास ही रात बिताने की प्लानिंग करता है ताकि गांव वालों को यकीन हो जाए कि तिरुपति का भूत वगैरह कुछ नहीं है। कमिश्नर कांस्टेबल को कहता है कि तुम सब लोग चले जाओ, मैं यहाँ पर अकेले ही रहूंगा और कल सुबह तुम लोग सीधा चाय लेकर आना, मैं पकड़ूंगा उस भूत को। अब अगले दिन 2 कांस्टेबल चाय लेकर कमिश्नर के पास आते हैं तो देखते हैं कि कमिश्नर को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से बड़ी बेरहमी से मारकर खत्म कर दिया है। तिरुपति के आत्मा ने ही कल रात इस कमिश्नर को जान से मार दिया। अब इस बारे में जैसे ही गांव वालों को मालूम पड़ती है तब जाकर उन्हें यकीन होता है कि सच में तिरुपति की आत्मा अभी भी जिंदा है। गांव वाले कांपने लगते हैं कि पता नहीं उसकी आत्मा किसके घर में जाकर किसे खत्म कर दे। इसके बाद कुछ गांव वाले जेल में राधा से मिलने के लिए जाते हैं और जो वाकया गांव में घटी उन सारी वाकया के बारे में राधा को बताते हैं। सारी बातें सुनने के बाद राधा दुखी होने लगती है, कहती है कि मैं तिरुपति को मारकर यहाँ जेल में सजा काट रही हूँ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं रहा। आप लोगों ने तिरुपति को कब्र दंड देकर एक और मुसीबत मोल ली। गांव वाले कहते हैं कि राधा, हम लोगों से गलती हो गई, इसका कोई सॉल्यूशन है तो तुम बताओ हमें। राधा कहती है पहले वह इंसान था लेकिन अब वह एक शैतान बन चुका है। शैतान को मारने के लिए भगवान की जरूरत पड़ती है और इस काम को सिर्फ भैरवी दीदी ही कर सकती है। इसके बाद कहानी छोटी सी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और ये औरत भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। राधा की बड़ी बहन भैरवी इस दादी माँ को देखकर इसे फॉलो करने लगी। भैरवी को इस दादी माँ से एक गुप्त बात मालूम पड़ी कि जब एक लड़की मेच्योर होती है तब से लेकर उस लड़की के मैन्योरेंस खत्म होने तक, मतलब कि करीबन 55 वर्ष की उम्र तक, उसे 110 करोड़ बार ओम नमः शिवाय नाम का जाप करना पड़ेगा, और वह भी सारे संसार के मोह माया से दूर रहकर। अगर कोई लड़की ऐसा करेगी तो उसे खुद भगवान शिव दर्शन देंगे। तो यह जानने के बाद भैरवी अपने माँ बाप को लेटर लिखकर संन्यास ले लेती है। इसके कुछ सालों के बाद भैरवी के माँ बाप, इसकी दादी, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब गांव वाले राधा से पूछते हैं कि आखिर भैरवी कहाँ हमें मिल सकती है। राधा कहती है कि मेरी दादी को एक मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रिय थी, मैंने सुना है कि हर साल भैरवी उस मंदिर पर आती है। तो इसके बाद गांव वाले भैरवी से मुलाकात करने के लिए उस शिवजी के मंदिर पर जाने लगते हैं। अब अगले सीन में हम लोगों को नागा साधु भैरवी को दिखाया जाता है। फिलहाल गांव के कुछ लोग कुछ गायों को गांव से बाहर ले जा रहे होते हैं, मतलब कि उनके बच्चों से उन्हें अलग कर रहे होते हैं। तो भैरवी यहाँ आकर इन सारे लोगों को मारपीट कर इन्हें अच्छे से सबक सिखाती है। इसके बाद ओडेला गांव के लोग भैरवी के पास आकर इससे बहुत रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि आप चलिए हमारे गांव, लेकिन भैरवी उनके गांव आना नहीं चाहती क्योंकि भैरवी का लक्ष्य कुछ और ही होता है। यह तो शिवजी का दर्शन करना चाहती है। गांव वाले फिर से भैरवी को कहते हैं कि बेटा, एक बार तुम मेरी गांव की हालत के बारे में सोचो, हमारे गांव का सर्वनाश काफी हो चुका है, अब हमारे गांव को तुम ही बचा सकती हो। भैरवी कहती है कि इसमें आप लोगों को ही गलती है, तिरुपति को दंड नहीं बल्कि आप लोगों ने खुद को दंड दिया है, जैसा करोगे वैसा ही तो भरोगे। गांव वाले सब जब भगवान शिव का वास्ता देते हैं तो भैरवी ओडेला गांव पर आने के लिए राजी हो जाती है। गांव वाले भैरवी को लेकर सबसे पहले तिरुपति के कब्र के पास लाते हैं। भैरवी के 2 शिष्य भी होते हैं। भैरवी अपने दिव्य दृष्टि से किस गांव में जो सारी वाकया घटी उन सब के बारे में जान लेती है। भैरवी गांव वालों को कहती है कि इस बुरी आत्मा को हमें कुछ दिनों के लिए यही इसी कब्र के पास कैद करके रखना पड़ेगा। इसके लिए एक रिचुअल करना होगा। तो सारी सामग्री भैरवी गांव वालों को बताती है, तो सारी चीज गांव वाले भैरवी के पास लाते हैं। भैरवी उन सारी चीजों से तिरुपति के कब्र के ऊपर एक चक्रव्यूह जैसा बनती है, जिस वजह से तिरुपति का आत्मा अपने कब्र से बाहर ना आ पाए। गांव वालों को कहती है कि 15 दिनों तक तिरुपति की आत्मा को इसी कब्र में रहना पड़ेगा, क्योंकि 15 दिनों के बाद दूसरा महीना स्टार्ट होने वाला है और उस मंथ में बुरी आत्मा की शक्तियां कमजोर होती हैं। उसके बाद तिरुपति की डेथ बॉडी को निकालकर हमें कपाल मोक्ष करना होगा, तब जाकर तिरुपति की आत्मा इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर इस बीच 4 नंदी में से या फिर इस धागे को कोई इधर उधर करेगा तो तिरुपति की आत्मा बाहर आकर बहुत बड़ा भूचाल मचाएगी। उसे कंट्रोल में लाना मेरी बस की बात नहीं। तो अब गांव के कुछ लोग 15 दिनों तक इस कब्र के आसपास रहकर इसकी सुरक्षा करने में लग जाते हैं। गांव वाले भैरवी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन 15 दिनों तक अगर आप हमारे गांव में ही रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। भैरवी कहती है कि ठीक है, आप मुझे गांव के मंदिर में इंतजाम कर दीजिए, मैं वहीं रहूंगी। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि भैरवी तपस्या भी कर रही होती है, वही 110 करोड़ बार ओम नमः शिवाय का जाप। अब अगले दिन एक न्यूज चैनल वाला शख्स इस गांव में पहुंचकर इसी न्यूज को कवर करने लगता है कि आखिरकार इतने दिनों से इस गांव में क्या चल रहा है। मगर इसी दौरान इस न्यूज वाले शख्स का एक ड्रोन तिरुपति के कब्र के ऊपर जा गिरता है, जिस वजह से कब्र के ऊपर जो धागे लगे होते हैं वह थोड़ा अपनी जगह से खिसक जाती है। अपने ड्रोन को हासिल करने के लिए वो रिपोर्टर कब्र के पास जाने लगता है। यहाँ पर गांव के लोग होते हैं, इस रिपोर्टर को रोकने लगते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते,
इसे कहते हैं कि कब्र के पास जाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कुछ दिनों तक तुम रुको, मैं खुद ही तुम्हारा ड्रोन तुम्हें वापस कर दूंगा। लेकिन उसी रात वो चैनल वाला शख्स चोरी छिपे उस कब्र के पास जाता है, क्योंकि इसका ड्रोन बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। जब कब्र के ऊपर से अपना ड्रोन उठा रहा होता है तभी इसके पैर में कांटा चुभ जाता है। अब इसका खून तिरुपति के डेथ बॉडी पर पड़ता है। इसके बाद होना क्या था, तिरुपति की आत्मा इस रिपोर्टर के शरीर में घुस जाती है और इसका एहसास भैरवी को भी हो जाती है। उसी वक्त तिरुपति की आत्मा उस मंदिर के पास आती है। उस समय भैरवी स्नान कर रही होती है। भैरवी को देखकर तिरुपति की आत्मा अंदर ही अंदर यही कहता है कि आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी, इसके साथ तो एक रात बिताना ही पड़ेगा। तिरुपति की आत्मा जब इस मंदिर के अंदर जाने वाला होता है तभी इस मंदिर का एक बड़ा सांप तिरुपति की आत्मा को रोकने लगता है। यहाँ पर तिरुपति और इस सांप के बीच काफी तगड़ी फाइट चलती है। फाइनली भैरवी तिरुपति के सामने आकर इसे बोलती हैं कि जब तक मैं इस गांव में रहूंगी तब तक तुम इस गांव का कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। तिरुपति भी इसे चैलेंज करता है कि मैं देखता हूं कब तक तुम इस गांव को मुझसे बचाती हो। अब इधर यह सब होने के बाद उधर राधा जेल से छूटकर वापस गांव आ जाती है। गांव के लोग जब बैठे होते हैं तो इन्हें बहुत ही जोर से हवा चलने की आवाज आती है और साथ ही इन्हें तिरुपति की आवाज भी सुनाई देती है। तिरुपति कहता है कि तुम लोगों ने अब तक मेरा शक्ति को नहीं देखे हो, आज मैं तुम लोगों को अपना असली शक्ति दिखाऊंगा। तुम्हारे भगवान शंकर से भी ज्यादा शक्तिशाली हूं। भैरवी को कहता है कि तुम इस तरह मुझे क्यों देख रही हो, यही ना सोच रही हो कि मैं अपने कब्र से बाहर कैसे आया। दरअसल जब तिरुपति की आत्मा उस रिपोर्टर के शरीर में गया तो तिरुपति सबसे पहले कुछ काली शक्तियों वाले बाबाओं के पास जाकर कुछ तंत्र विद्या वगैरह सीख ली। इसी तंत्र विद्या की वजह से तिरुपति की आत्मा बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। तिरुपति की आत्मा डेमो के तौर पर इन सारे गांव वालों को अपनी शक्तियां दिखाने लगता है। तिरुपति 5 तत्वों को कंट्रोल कर सकता है, आग, हवा, जल, आकाश, धरती। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती भैरवी। और उसी तरह तिरुपति इस गांव को एक घेरे में बांध कर रख देता है कि कोई भी इस गांव के बॉर्डर से बाहर नहीं जा सकता। इस वाकया को देख एक शख्स काफी ज्यादा डर जाता है। वह इस गांव से भागने लगता है। जैसे ही वह बॉर्डर क्रॉस करता है तो उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। यहाँ तक कि जानवर सब भी उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाता। जो कोई भी उसे पार करता वह मर जाता। तिरुपति की इस शक्ति को देखकर भैरवी डर जाती है, बेबस हो जाती है, वह कुछ कर नहीं पाती। इसके बाद देखते ही देखते गांव में बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं। मतलब कि खेती बाड़ी नहीं, रोजगार नहीं, अस्पताल, स्कूल कुछ नहीं। इसके बाद एक माँ अपनी बच्ची को लेकर भैरवी के पास आती है। कहती है कि मेरी बच्ची को अस्थमा है, लेकिन हम तो उस लाइन को क्रॉस करके हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते। प्लीज भैरवी, अब तुम ही मेरी बेटी की जिंदगी बचा सकती हो। भैरवी कहती है कि तुम्हारी बच्ची को मैं नहीं, अब राधा ही बचा सकती है। गांव वालों और राधा को एक प्लान बताती है। राधा सज धज कर तिरुपति के कब्र के पास आती है और वह तिरुपति को भड़काने की कोशिश करने में लग जाती है। इधर भैरवी मंदिर में बैठकर नाम जाप करती रहती है। एक वक्त आने पर तिरुपति की शक्तियां कमजोर पड़ जाएगी, तब आप लोग अपनी बेटी को यहाँ से बाहर अस्पताल ले जा सकते हैं। राधा इस तरफ तिरुपति के कब्र के पास आकर रोते हुए बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि तिरुपति तुम अपना जीत छोड़ो और इस गांव को बख्श दो। इस वक्त भैरवी के साथ उसके दोस्त सब भी मंदिर में माइक के जरिए नाम जाप करते रहते हैं। इधर उस बच्ची के माँ बाप और गांव वाले उस लाइन के पास पहुंच जाते हैं कि जब उस लाइन की शक्तियां कम पड़ेगी तो यह लोग लाइन के उस पर चले जाएंगे। उसी वक्त गांव में हवा आने की वजह से गांव की लाइन काट दी जाती है। अब पावर ऑफ होने की वजह से भैरवी जो मंत्र पढ़ रही होती है उसकी आवाज बंद हो जाती है। उसी समय तिरुपति की आत्मा उसके कब्र से बाहर आती है। वह जल्दी से उस बच्ची के पास जाने लगता है। कहता है कि तुम सारे लोग मिलकर मुझे धोखा देने लगे। इस तरह से तिरुपति की आत्मा उस बच्ची के शरीर में आ जाती है। अब राधा भी तिरुपति को धोखा दे रही थी तो वह बच्ची एक चाकू लेकर राधा का सर धड़ से अलग करती है। इसके बाद यह बच्ची पुलिस स्टेशन जाकर खुद को सरेंडर कर देती है। यही वाला सीन हम लोगों को इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब यह सब होने के बाद भैरवी खुद तिरुपति के पास आकर इसे कहती है कि तिरुपति तुम इस गांव को बख्श दो, अगर तुम्हें बदला ही लेना है तो तुम मुझसे लो। तो अब तिरुपति भैरवी के सामने शर्त रखता है कि तुम मेरे साथ एक रात गुजार लो। इतने सालों से तुम्हें एक भी मर्द छुआ नहीं ना, मैं उसका आनंद लेना चाहता हूँ। अब तिरुपति की शर्त सुनकर भैरवी के तो होश ही उड़ जाते हैं। इतने सालों तक भैरवी अपनी जिंदगी शिवजी के नाम कर रखी थी। यह तो संन्यास ले चुकी है, अब ऐसे में यह काम कैसे कर सकती है। लेकिन भैरवी गांव की भलाई के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर लेती है। तिरुपति कहता है कि आज रात तुम एक दुल्हन की तरह सज धज कर रेडी रहना, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जब तुम मुझे आनंद करोगी, सेटिस्फाइड करोगी, तो मैं इस गांव को बख्श दूंगा। इसके बाद जब गांव वालों को तिरुपति के शर्त के बारे में मालूम पड़ती है तो सारे गांव वाले भैरवी को इस गांव से वापस जाने के लिए बोलते हैं कि तुम हमारे लिए खुद को सैक्रिफाइस मत करो, यह तो हम लोगों के लिए पाप होगा। अगर भगवान होंगे तो खुद हम लोगों को बचा लेंगे। भैरवी कहती है भगवान है तभी तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजे। तुम लोगों की रक्षा के लिए इससे बड़ा सबूत अब क्या ही हो सकता है। इसके बाद भैरवी यहाँ से जाते वक्त अल्बकश को ओम नमः शिवाय का इशारा करती है। इसके बाद अल्बकश वेंकटेश को बुलाकर इसी के बारे में डिस्कस करता है
कि भैरवी ने मुझे देखकर ओम नमः शिवाय क्यों बोला। ओम नमः शिवाय इसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है? इस तरह से वह इसे डेकोरेट करने की कोशिश करता है। मतलब कि भैरवी यहाँ अलबकश को यह कहना चाहती थी कि तिरुपति का कपाल मोक्ष करना होगा। रात होने के बाद भैरवी दुल्हन की तरह सज धज कर रेडी हो चुकी होती है। इसके बाद तिरुपति वेंकटेश के शरीर में घुसकर भैरवी के पास आता है। जब भैरवी के साथ गलत करने वाला होता है तो भैरवी ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती है। अब भैरवी को सिर्फ 17 बार ओम नमः शिवाय बोलना होता है। अब भगवान का नाम सुनकर तिरुपति की आत्मा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह बोलता है कि भगवान नहीं, अब तुम सिर्फ तिरुपति तिरुपति का जयकारा लगाओ। लेकिन भैरवी भगवान का नाम जाप करना नहीं छोड़ती तो तिरुपति की आत्मा भैरवी को उस मंदिर के पास ले जाता है। यहाँ पर पहले से ही काफी सारे लोग होते हैं जो पूजा पाठ वगैरह कर रहे होते हैं। भैरवी को बहुत ही बुरी तरह से मारते पीटते हुए बोलता है कि गांव वालों, तुम लोगों के सामने ही मैं भैरवी के साथ दुष्कर्म करूंगा। अगर तुम लोगों में से कोई भी अपनी आंखें बंद करेगा तो वह जान से जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी भैरवी ओम नमः शिवाय का जाप करती ही रहती है। अब तिरुपति का आत्मा भैरवी को हवा में उड़ाकर नीचे जमीन पर गिराता है, जिस वजह से वह बेहोश हो जाती है। भैरवी को मात्र अब एक बार ही जाप करना होता है, लेकिन भैरवी तो होश में ही नहीं होती। उसी वक्त एक छोटी बच्ची मंदिर में जाकर नंदी के कान में मदद के लिए बोलता है तो शिवजी की नंदी अपनी जगह से उठकर भैरवी के पास आकर फूंक मारता है। अब तिरुपति की आत्मा गांव वालों के ऊपर एक अलग ही जादू करने लगता है कि एक ही बार में इस पूरे गांव वालों को खत्म कर देगा। तभी भैरवी आखिरी बार नमः शिवाय बोल देती है। अब भैरवी की तपस्या पूरी होने के बाद खुद शंकर भगवान इसे दर्शन देते हैं। शक्ति के लिए अपना इसे त्रिशूल भी देते हैं। और इधर अलबकश तिरुपति की कब्र को खोदकर इसके बॉडी के साथ रिचुअल करने लगता है, जैसा भैरवी ने बोला था। और इसी वक्त इधर भैरवी त्रिशूल लेकर तिरुपति की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर देती है, यानी कि तिरुपति को मुक्त कर देती है। और इस मूवी के लास्ट में हम लोगों को बताया जाता है कि इसका तीसरा पार्ट भी आने वाला है। तो जब रिलीज होगा तब मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।